Hello students. So the topic of this video is the modular arithmetic and the congruence and its property. Right. So first we start with the modular arithmetic. So in modular arithmetic, aim is to find the remainder. So when we divide a number by another number, we are interested in finding the remainder of the operation. Okay. So aim is to find the remainder. In modular arithmetic, aim is to find the remainder. Next, a mod b. if like suppose कहीं पर a mod b लिखा है ना, तो what does it means? It means that what is the remainder when a is divided by the b. So whenever you see a mod b, it means that what is the remainder when a is divided by b. Okay. Next is, for the positive numbers, the operation a mod b is straightforward. Means you just divide a by b and find the remainder. Okay, like for example 3 mod 2 equals to 1, right? Because when we divide 3 by 2, we get 1 as remainder. Okay, similarly 5 mod 7 है ना, तो यहाँ पर जब 7 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो 5 एज आपको रिमाइंडर मिलेगा, राइट? सिमिलरली 19 mod 3 goes 6 times and 18, so remainder would be 1. Similarly 78 mod 5 equals to 3, 101 mod 10 equals to 1. Okay, 21 mod 7 would be 0 because there will be no remainder. But as in positive number case, like for the positive numbers, we have a straightforward technique to solve or to find the remainder. But for the negative numbers, when it is written like minus a mod b, okay, what does it means? It means माइनस ए मॉड बी. आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप एक तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, कि बी माइनस ए मॉड बी. सो सिंपली कैलकुलेट ए मॉड बी, लाइक ए माइनस ए मॉड बी को आप मान लीजिए कि सबसे पहले क्या कर लीजिए, मान के चलिए कि ये पॉजिटिव ए है. ओके, सो पहले आप पॉजिटिव ए मॉड बी का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करिए और उसमें से उसको जो भी आपके पास आए, मतलब ए मॉड बी की जो वैल्यू आए उसको आप बी में से माइनस कर दीजिए. सो दैट वुड बी योर रिमाइंडर. ओके, बट ये जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो बी माइनस ए मॉड बी का, ये तभी वैलिड है जब ए मॉड बी मीन्स इस प्रोसेस, ये जो ए मॉड बी है इसका रिमाइंडर आपका जीरो ना आए. ओके, द कंडीशन इज दैट ए मॉड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट? अगर ये कंडीशन फेल होती है, सपोज ए मॉड बी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, देन इन दैट केस द रिमाइंडर वुड बी जीरो. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है माइनस 6 मॉड 3, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप ए मॉड बी कैलकुलेट करोगे मीन्स 6 मॉड 3 कैलकुलेट करोगे तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा. ओके, सो द प्रोसेस, द होल आंसर और द होल जो माइनस 6 मॉड 3 है वो आपका जीरो आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, माइनस 5 मॉड 2 इक्वल्स टू 1 कैसे आया? 2 बी है ना यहाँ पे, 2 माइनस ए मॉड बी मीन्स 5 मॉड 2. 5 मॉड 2 की वैल्यू आएगी 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. या फिर आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, माइनस 5 मॉड 2 मीन्स आप माइनस 6 तक दे सकते हो उसका डिवीजन. 3 टाइम्स जाएगा 2 का माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 टाइम्स जाएगा माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 6 वुड बी 1. Okay, so in this way you can calculate, like you can calculate स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि माइनस 5 मॉड 2 इक्वल्स टू 1 आएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन दिस केस द ए मॉड बी वुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट लाइक 2 माइनस 5 मॉड 2, that would be 1, so 2 minus 1 would be 1. Okay, so this way you can calculate the negative mod of the negative numbers. Next comes the congruence property. So property of congruence, and what is the congruence? Congruence is, let's suppose there are two numbers x and y, then the two numbers x and y would be congruent to each other. Okay, congruent to each other, congruent to, like whenever I say कि x and y are congruent, ठीक है, बट वी कैन, जो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी है वो आप मॉड एन पे कैलकुलेट करते हो. मीन्स
किसी एक नंबर है आपके पास, कोई तीसरा नंबर है एक्स एंड वाई के अलावा आपके पास एक तीसरा नंबर है एन, ओके, तो आप एक्स का मॉड्यूलो एन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें और वाई का मॉड्यूलो हम एक्स के एन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। देन इफ ए मॉड एन और बी मॉड एन की वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, मीन्स आप ये यहाँ एक्स ए की जगह एक्स है, ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इट्स नॉट ए एंड बी, इट्स एक्स एंड वाई। मीन्स आप x को भी n से डिवाइड कर रहे हो एंड रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो, अब y को भी n से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो, ठीक है। जब x मॉड n की वैल्यू y मॉड n के बराबर हो, ओके, इन दैट केस ओनली यू विल से दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू y, ओके, यहाँ लिखा है a कॉन्ग्रुएंट टू b, सो इट इज x कॉन्ग्रुएंट टू y, इट इज दिस x congruent to y, okay, so it is written like this, this symbol is representing the congruent, okay, so x congruent to y, and this means that when I divide x by n and y by n, then the remainder in both the cases will be equal, okay. Property of the congruence is whenever I say that two numbers a and b are congruent to each other, then this n will divide this a minus b, okay. So if I find a minus b, this will be completely divisible by n whenever a and b are congruent, okay. So this was the first property. Second is if a is congruent to b, okay, and b is congruent to c, then I will say that a will congruent to c automatically. So this follows actually the transitive property, okay. Next is if I calculate a plus b mod n, okay, if I calculate a plus b mod n, so rather than calculating a plus b mod n, I can calculate a mod n separately, b mod n separately, and then add those remainders and then find the final modulo with respect to n, okay. So a plus b mod n will be equal to a mod n plus b mod n and total का mod n, okay. Similarly for the negative, a minus b mod n equals to a mod n minus b mod n and mod n, okay. So here this after performing this subtraction option, subtraction operation, and you can calculate mod n of that subtraction, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपके इसी a माइनस बी मॉड एन के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है आपका a मल्टीप्लिकेशन b मॉड n, तो इसको आप लिख सकते हो a मॉड n मल्टीप्लाइड बाय b मॉड n, और आप टोटल का मॉड n निकालिए, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू लाइक a मल्टीप्लाइड बाय b मॉड n, ओके। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज a is 73, b is 10, देन अगर आपके पास में n की वैल्यू 21 है तो आप लिख सकते हो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, बिकॉज आप 73 को 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, और आप b मीन्स 10 को भी 21 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 10 आएगा, ओके। इसका मतलब ये है कि a एंड b कॉन्ग्रुएंट है, ओके। सो क्योंकि a एंड b कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि जो n है ना, दिस विल डिवाइड a माइनस b, तो a माइनस बी कितना होगा 73 माइनस 10 मीन्स 63, एंड 63 विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 21, okay. So first property is valid, okay. So next है आपकी, जैसे मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया है कि 73 प्लस 10 मॉड 21 है ना, एंड फ्रॉम दिस वी कैन सी लाइक यहाँ से आपको पता चल रहा है कि a प्लस बी मॉड एन इक्वल्स टू होता है a मॉड एन प्लस b मॉड एन एन मॉड एन, ओके। सो आप इसको देख सकते हो कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो देखो 73 प्लस 10 मॉड 21 को मैं लिख सकता हूँ 73 मॉड 21 प्लस 10 मॉड 21 एन मॉड 21, ओके। सो 73 प्लस 10 मीन्स 83 मॉड 21, तो इसका आंसर आएगा 20, तो इधर भी 20 आना चाहिए, ये राइट हैंड साइड है। तो देखो 73 मॉड 21, इसका सेपरेटली 10 आएगा रिमाइंडर, एंड 10 मॉड 21 इसका भी सेपरेटली 10 आएगा, 10 प्लस 10 20 होगा, and that 20 mod 21 would be 20, okay. So this way these properties will be followed by the congruent, okay. So this is it for this video, okay. Thank you.